हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं डिस्टिंग्विश कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस स्कोरिंग सा टॉपिक है। 4 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस। Point number 1 is meaning. What is bonded warehouse? Bonded warehouse is the warehouse where imported goods on which duties not paid are stored. बॉन्डेड वेयरहाउस एक ऐसा वेयरहाउस है जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं किया गया है वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। व्हाट इज ड्यूटी पेड वेयरहाउस? ड्यूटी पेड वेयरहाउस इज अ वेयरहाउस वेयर इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटीज ऑलरेडी पेड आर स्टोर्ड। ड्यूटी पेड वेयरहाउस किसे कहते हैं? जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स रखे गए हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है। लोकेशन, सो बॉन्डेड वेयरहाउसेस आर लोकेटेड विद इन द डॉक एरिया। बॉन्डेड warehouses are located within the dock area, जबकि ड्यूटी पेड warehouses are located in the port town or outside the dock area. Point number 3 is markets. The imported goods stored here are mostly re-exported. The imported goods stored here are mostly re-exported, यानी यहाँ पे जो माल हमने इंपोर्ट किया है ज़्यादा करके उसको हम री-एक्सपोर्ट करने वाले हैं। जबकि ड्यूटी पेड वेयरहाउस की बात करें तो इंपोर्टेड गुड्स स्टोर्ड हियर आर मोस्टली फॉर डोमेस्टिक मार्केट। ड्यूटी पेड वेयरहाउस में जो ज़्यादा करके हमने माल रखा है वो हमने डोमेस्टिक मार्केट के लिए माल मंगाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरविजन। कस्टम ऑथोरिटीज क्लोजली सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ दिस वेयरहाउस। कस्टम ऑथोरिटीज क्लोजली सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ दिस वेयरहाउसेस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्डेड वेयरहाउसेस आर सुपरवाइज्ड बाय कस्टम ऑथोरिटीज। बॉन्डेड वेयरहाउसेस आर क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय कस्टम ऑथोरिटीज। जबकि ड्यूटी पेड वेयरहाउस की बात करें तो दीज वेयरहाउसेस आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय कस्टम ऑथोरिटीज, दे आर सुपरवाइज्ड बाय पोर्ट अथॉरिटी, या फिर आप कह सकते हैं पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी। Delivery of goods is done. In case of bonded warehouse, delivery of goods is done after the payment of import duty. अगर आपको गुड्स की डिलीवरी चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको import ड्यूटी पे करना पड़ेगा। In case of re-export, the import duty need not be paid. Only rent and service charges needs to be paid. अगर आप गुड्स को री एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेंट और सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ड्यूटी पेड वेयरहाउस की बात करें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी ऑब्टेन आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट चार्जेस ऑफ द वेयरहाउस। बस यहाँ पे आपको रेंट पे करना है और आप गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। द मेन पर्पस वुड बी either the importer needs to re-export the goods or importer may not be in a position to pay import duty. तो यहाँ पे दो कारण है कि ये गोदाम में माल क्यों रखे गए हैं। या तो ये गुड्स हमने री एक्सपोर्ट के लिए मंगाए हैं या फिर फिलहाल इंपोर्टर के पास इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए पैसा नहीं है। जबकि ड्यूटी पेड वेयरहाउस की बात करें तो मेन पर्पस वुड बी दैट द इंपोर्टर does not have suitable warehousing facility, also he may not require immediate delivery of goods. ऐसा हो सकता है कि ड्यूटी पेड वेयरहाउस में जो माल रखा गया है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि फ़िलहाल जो इम्पोर्टर है उसके पास सुइटेबल वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर उसको इन गुड्स की अर्जेंट या इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट इज ओनरशिप। Bonded warehouses may be owned by private or dock authorities. Bonded warehouses are owned by private or dock authorities, जबकि ड्यूटी पेड warehouses are owned by public authorities. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा डिस्टिंग्विश अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।